जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जब पांडव वन से लौट आए तब विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को उनका हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी हैं। अर्जुन और भीम बहुत बलवान हैं, जंगलों में सब बहुत कष्ट सहे हैं। श्री कृष्ण जी तो देवताओं को जीतने में समर्थ हैं, इसलिए पांडव और श्री कृष्ण जी से बैर लेना उचित नहीं होगा। विदुर जी बोले, अपने पुत्र दुर्योधन के बहकावे में ना आइए राजन, यह तो कुल नाशक है, यह आपके घर में विकास का बाधक है। मैं तो समय अनुसार आपको उचित सलाह ही दूंगा। और इसी समय कर्ण, दुशासन और शकुनी के साथ दुर्योधन भी वहां आ गया और उसने विदुर जी की सब बातें सुन ली। और अब वह क्रोधित होकर विदुर जी को फटकारने लगा और उसने विदुर जी की ओर देखकर कहा, हे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? भला तू कितना नीच है कि जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है उसी के प्रतिकूल होकर पराया हित किया जाता है। हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकालकर नगर के बाहर कर दो। दुर्योधन के ऐसे शब्द कानों में बाण के समान चुभने लगे और उसके वचनों को सुनकर तथा भगवान की माया बड़ी विचित्र है ऐसा समझकर विदुर जी निरस्त हो यहाँ से उठकर बाहर चले गए। और फिर उन्होंने सीधे वन का रास्ता लिया और तीर्थों का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ विष्णु जी का पुण्य क्षेत्र था, विदुर जी वहाँ वहाँ जाकर दान पुण्य दर्शन स्पर्शन करने लगे और कितने ही वनों, पर्वतों, कुंजों, नदियों को पार कर पृथ्वी के सब सुंदर स्थानों को विचरते रहे। करते हुए उद्धव जी से मिले और उद्धव जी विष्णु जी के परम भक्त, शांत स्वभाव और बृहस्पति के पुराने शिष्य थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर विदुर जी ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया और पुनः श्री कृष्ण जी के बारे में पूछा। विदुर जी उद्धव जी से माता देवकी जी की कुशलता पूछते हैं और जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए हैं और जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है जैसे वेद त्रियज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर महारानी सत्यभामा के विषय में पूछते हैं। वहाँ सब कुशल मंगल तो है और युद्धकुल का ही प्रताप है और जिसकी दया से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ जिसने अपने मरे भाई पांडु से शत्रुता की और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से ही निकाल दिया। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों को चित्तवृत्त को भ्रमित करने वाले श्री विष्णु जी की प्रसन्नता से भ्रमण कर रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, इस संसार के कल्याण के लिए श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र मुझसे कहिए जो संसार को आवागमन से मुक्त कराने वाला हो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने सब प्रिय श्री कृष्ण जी के चरित्र को इस प्रकार उद्धव जी से पूछा तो उनको रोमांच हो गया, मानो श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं का समस्त आख्यान उनके हृदय पटल को पार कर कंठ में आ पहुंचा हो। और वे परम भक्त उद्धव जी श्री कृष्ण जी के ऐसे अनन्य भक्त में से थे और जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है। विदुर जी के वैसा पूछते ही उनका गला भर आया और वे एक क्षण भर मौन से हो गए, क्योंकि जो उद्धव जी अपनी बाल्यावस्था में जबकि वे केवल 5 वर्ष के थे तभी एक समय जबकि वे श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, उनकी माता ने उन्हें भोजन करने को बुलाया, परंतु वे पूजन छोड़कर भोजन करने नहीं गए। और तब तो वे केवल 5 वर्ष की अवस्था से ही श्री कृष्ण जी के ऐसे उपासक थे जो आज काल गति से वृद्ध होकर विदुर जी के इस प्रकार के कृष्ण चित्र पूछने पर सहसा ही कैसे उत्तर देते। वे श्री कृष्ण जी के चरणों के अमृत से अत्यंत आनंदित हो नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवत प्रेम में मगन हो विष्णु लोक में गमन करने लगे। कुछ क्षण बाद जब वे ध्यान से उतरकर जनलोक में आए तब वस्त्र से नेत्रों को पोंछते हुए बड़े आश्चर्य भाव से विदुर जी से बोले, हे साधो, अब श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर द्वारिका के उन शोभाहीन घरों का जिन्हें काल रूपी महासर्प ने सर्वदा ही ग्रस लिया हो और उसका क्या कुशल समाचार कहूँ आपसे।
संसार बड़ा ही भाग्यहीन है और यदुवंशी भी बड़े ही अभागे थे जो श्री कृष्ण जी के साथ में रहते हुए भी उन्हें ईश्वर परमात्मा के रूप में ना जान सके। वे भाग्यहीन यदुवंशी तो श्री कृष्ण जी को यही जानते थे कि वह कोई प्रभावशाली एक मानव है जो सर्वदा एक ही स्थान पे रहते हैं। उन्हें यह ना ज्ञात हुआ कि ये श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप हैं, परंतु उन तपहीनों को मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने अमूल्य मानव जीवन में बड़ी भयंकर भूल की है। अब वे श्री कृष्ण जी अपनी योग माया के साथ लिए सर्वदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं और उनका सौभाग्य सचूक एवं नेत्रों को परमानंद देने रूप देने वाला त्रिलोक में दुर्लभ है। और ब्रह्मा ने अपनी सारी चतुरता उनका मानव शरीर लगाने में खर्च कर दी थी। ब्रह्मा की सृष्टि में उनसे अधिक कोई और सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण जी का प्रेम पूर्वक हास रास और लीला ब्रजवासियों को मुग्ध किए रहती थी, परंतु जब वे द्वारिका से परमधाम जाने लगे तो उनकी वह संपूर्ण योग माया जो सबको मोहित किए रहती थी उनके साथ ही चली गई है। इसीलिए उनके जो कार्य समाप्त नहीं हुए थे वे वैसे ही रह गए हैं। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण जी बड़े ही बली थे और उनसे शत्रु थरथर कांपते थे। वासुदेव कितने बड़े सौभाग्यशाली थे कि उनके घर में ईश्वर ने आकर जन्म लिया था और उन भगवान की लीला अपरंपार है। उनके संबंध में वेद शास्त्र ऐसे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उग्र रूपों में शांत जनों की कष्ट मिलता है और तब कृपा करके कार्यकरण के स्वामी आप भगवान अंश के में से मुक्त होकर अग्नि के समान प्रकट होते हैं। सो ऐसे कल्याण धाम भगवान विष्णु को मेरा शत शत प्रणाम है।